परछाई एपिसोड 183। अब आगे। विक्रम नर्वस होकर कहता है, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी शक्तियां सुहानी कंट्रोल कर सकती है। वो अनजाने में ही अपने आसपास हर इंसान की शक्तियों पर अपना प्रभाव डालती है और शायद उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। विक्रम का जवाब सुनकर युवराज, सुहानी, निशा और विवेक दंग रह जाते हैं। सुहानी लगभग चीखते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। विक्रम सुहानी को देखते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर चाहो तो समायरा से पूछ लो। मुझे यकीन है कि अब तक उसे भी इस बात का एहसास हो गया होगा। और उस रात पद्मिनी भी। विक्रम इतना ही कह पाया था, तभी उनकी नज़र युवराज पर जाती है, जो गुस्से और हैरानी से विक्रम को ही देख रहा था। युवराज को देखकर विक्रम को ऐसा लगता है जैसे युवराज अपनी आंखों से विक्रम को आगे कुछ कहने से मना कर रहा है। विक्रम को अपनी जिंदगी प्यारी थी, इसलिए वो खामोश हो जाता है। युवराज इस वक्त सुहानी, निशा और विवेक को इस उलझे हुए मामले में नहीं घसीटना चाहता था। सुहानी विक्रम पर दबाव डालते हुए कहती है, तुम चुप क्यों हो गए? तुम पद्मिनी के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? क्या तुमने पिछले 3 सालों में पद्मिनी को कहीं देखा है? सुहानी के इस सवाल के बाद विक्रम की नज़र फिर से युवराज पर जाती है, जो गुस्से से वार्निंग देते हुए उसे ही घूर रहा था। विक्रम युवराज से डरते हुए कहता है, इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। सुहानी, निशा और विवेक साफ देख पा रहे थे कि विक्रम इस वक्त झूठ बोल रहा है। विवेक अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अब तुम सच बताओगे या मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? विक्रम विवेक की बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब उसके एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। विक्रम कुछ कहने ही वाला होता है, तभी युवराज बाकी लोगों से कहता है, अभी इन सब का वक्त नहीं है, समायरा अभी ठीक नहीं है। हमें उसे लेकर घर जाना होगा, इस विक्रम को हम बाद में देख लेंगे। युवराज की बात सुनकर सभी समायरा की तरफ देखते हैं, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो विक्रम से सच जानना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें युवराज की बात भी सही लग रही थी। अभी समायरा की तबीयत उनकी पहली प्रायोरिटी थी। निशा युवराज की बात से सहमत होकर कहती है, चलो, समायरा को घर लेकर चलते हैं। इसके बाद वो सब विक्रम को सही जगह पर छोड़कर कार से दीवान विला की तरफ बढ़ जाते हैं। युवराज को अभी भी इस बात का अफसोस था कि वो अभिज्ञान से अपने सवालों के जवाब नहीं ले पाया था। उस पर से विक्रम की बात याद करके उसके मन में 1000 सवाल आ रहे थे। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर सुहानी दूसरों की शक्तियों को कैसे कंट्रोल कर सकती है। यही सवाल विवेक और सुहानी के दिमाग में भी चल रहा था। कार में बैठे सभी लोग इस वक्त बहुत परेशान थे, सिवाय निशा के। निशा अब बहुत खुश और एक्साइटेड लग रही थी। उसकी आंखों के सामने इस वक्त वही सीन चल रहा था जब उसने अभिज्ञान की तरफ एक पंच मारा था और उसके छूते ही अभिज्ञान कमजोर पड़ गया था। निशा ये सोचकर बहुत खुश थी कि अब उसके पास भी सुपर पावर्स है। उसने अब तक अपना कंपेयर वंडर वुमन, स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल और पता नहीं कितनी सुपर वुमन्स के साथ कर लिया था। उसके मन की एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। निशा एक नज़र कार के अंदर बैठे सभी लोगों को देखकर अपने मन में कहती है, ये लोग मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे ना, अब ये देखेंगे कि असली सुपर ह्यूमन क्या होता है। भगवान को भी समझ आ गया होगा कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए उन्होंने मुझे सुपर पावर्स दे दिए। आज कोई भी उस अभिज्ञान के सामने टिक तक नहीं पा रहा था और मैंने सिर्फ एक पंच मारकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। निशा अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तभी कार अचानक से रुकती है और निशा का ध्यान टूट जाता है। वो कार दीवान विला के अंदर आ चुकी थी। सभी कार से बाहर आ जाते हैं। समायरा अभी भी बेहोश थी। युवराज उसे गोद में उठाकर घर के अंदर आता है। युवराज गेस्ट रूम में जाकर समायरा को बेड पर आराम से लेटा देता है। निशा, सुहानी और विवेक भी गेस्ट रूम में आ जाते हैं। वो सब परेशान होकर समायरा को ही देख रहे थे। कमजोरी की वजह से उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। विवेक समायरा की फिक्र करते हुए कहता है, युवराज सर, समायरा को क्या हुआ है? इन्हें अब तक होश क्यों नहीं आया?
युवराज समायरा को देखकर कहता है, उस प्रेत ने समायरा की जान लेने के लिए पूरी ताकत से उस पर अटैक किया था। वो बहुत पावरफुल था, इसलिए समायरा की ये हालत है, लेकिन इसे जल्द ही होश आ जाएगा। युवराज इतना ही कह पाया था, तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और अर्नव रूम के अंदर आ जाता है। अर्नव के चेहरे पर डर और फिक्र एक साथ देखी जा सकती थी। आज वो समायरा के साथ सिंघनिया मेंशन नहीं जा पाया था, क्योंकि वो शहर में होने वाली मौतों की वजह से कहीं फंसा हुआ था। अर्नव कमरे के अंदर आकर बेड पर बैठा जाता है और समायरा का हाथ पकड़कर उसे देखने लगता है। युवराज ने पहले ही फोन पर अर्नव को समायरा के बारे में बता दिया था। विवेक अर्नव को दिलासा देते हुए कहता है, अर्नव सर, आप परेशान मत होइए, समायरा को कोई खतरा नहीं है, कुछ ही देर में उन्हें होश आया जाएगा। इसके बाद अर्नव युवराज से समायरा की कंडीशन के बारे में कुछ बातें करने लगता है। युवराज की सारी बात सुनकर अर्नव कहता है, आप सब भी बहुत थक गए होंगे, जाकर आराम कर लीजिए। यहाँ समायरा के साथ मैं हूँ। अर्नव की बात सच थी, आज की रात उन सब के लिए बहुत भारी थी। युवराज अर्नव के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, जैसे ही समायरा को होश आता है, आप मुझे कॉल कर देना। अर्नव हमें अपना सर हिला देता है। इसके बाद युवराज बाकी लोगों को देखकर रूम से बाहर जाने का इशारा करता है और सभी वहां से चले जाते हैं। गेस्ट रूम से बाहर आने के बाद युवराज विवेक से कहता है, तुम ठीक हो? विवेक हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। निशा विवेक को घमंड और मुस्कुराहट के साथ देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या खाक ठीक है? मुझे तो पहले से ही लगता था कि इसे भैरवनाथ के पावर्स मिलने ही नहीं चाहिए थे। इतने पावर्स होने के बाद भी ये हमेशा ढेर हो जाता है। मुझे देखो, बिना पावर्स के भी मैं इन लोगों से कहीं ज्यादा कमाल करती हूँ। अब तो मेरे पास पावर्स भी है, अब उस साई की खैर नहीं। ये सोचकर निशा एक्साइटेड होकर युवराज से कहती है, युवराज सर, आपको क्या लगता है मुझे अपने पावर्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक को भी वो पल याद आ जाता है जब निशा के छूने से अभिज्ञान की हालत खराब हो गई थी। सुहानी भी युवराज को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, हाँ युवराज सर, निशा के पास पावर्स कैसे आ गए? विवेक भी क्यूरियस होकर युवराज को ही देख रहा था। निशा मुस्कुराकर युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, क्योंकि भगवान को समझ आ गया था कि तुम नालायकों से कुछ नहीं होने वाला। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, निशा के पास कोई पावर नहीं है। युवराज की बात सुनकर निशा की मुस्कुराहट गुस्से और हैरानी में बदल जाती है, जबकि विवेक और सुहानी सिर्फ हैरान थे। निशा हड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरे अंदर पावर्स नहीं है तो मैंने एक ही पंच में अभिज्ञान को फ्लैट कैसे कर दिया? युवराज निशा के गले की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसकी वजह से। युवराज की बात सुनकर सभी की नज़र निशा के गले के रुद्राक्ष पर जाती है। सुहानी और विवेक अब सारी बातें समझ जाते हैं, लेकिन निशा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके पास सुपर पावर्स नहीं है। निशा उस रुद्राक्ष को पकड़कर बौखलाहट के साथ कहती है, युवराज सर, इसकी वजह से क्या हुआ है? युवराज निशा को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, हर रुद्राक्ष की एक एनर्जी होती है। तुमने इसे पिछले 4 सालों से पहना हुआ है, जिस वजह से इसकी एनर्जी अब तुम्हारे अंदर भी है, जो तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करती है। जब तुमने अभिज्ञान को छुआ था तो इस रुद्राक्ष की इसी एनर्जी की वजह से वो कुछ देर के लिए अनस्टेबल हो गया था। निशा युवराज की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं युवराज सर, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। निशा का चेहरा अब बुरी तरह से उतर गया था, उसका अवेंजर बनने का सपना जो टूट गया था। विवेक और सुहानी को निशा की इस नादानी पर हंसी आ रही थी। विवेक निशा के दोनों गालों को खींचते हुए उससे कहता है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम बिना पावर्स के भी वो सब कर सकती हो जो कोई पावर्स के साथ भी नहीं कर सकता। निशा उदास होकर कहती है, लेकिन मुझे भी तुम लोगों की तरह सुपर पावर्स चाहिए।
विवेक निशा को उदास देखकर उसे हग करते हुए कहता है, पावर्स मेरे पास हो या तुम्हारे पास इससे क्या फर्क पड़ता है। निशा दुखी होकर बस हमें जवाब देती है। सुहानी निशा और विवेक को इस तरह से देखकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और वहां से चली जाती है। सुहानी अपने रूम के अंदर आ जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि युवराज बेड पर बैठे कुछ सोच रहा था। सुहानी भी जाकर बेड पर बैठ जाती है और युवराज से कहती है, युवराज सर, अभिज्ञान तो बहुत पावरफुल था ना, तो फिर आपने उसे कंट्रोल कैसे किया। युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, पता नहीं। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी कंफ्यूज हो जाती है। युवराज आगे कहता है, पहले मुझे लगता था कि मेरे पावर्स मेरे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं और यही सोचकर मैं हमेशा अपने दिमाग से इतनी सारी शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे समझ आ रहा है कि मेरे पावर्स मेरे ब्रेन से नहीं, मेरे इमोशंस से कंट्रोल होते हैं। तुम मेरी शक्तियों को कैसे कंट्रोल पर पाती हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे साथ होने पर मेरे इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं। शायद इसी वजह से मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाता हूँ। युवराज की बात सुनकर सुहानी थोड़ा नर्वस हो जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। ये देखकर युवराज सुहानी के पास आकर उसे प्यार से देखते हुए कहता है, अब तुम उससे हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी हो। सुहानी कुछ नहीं कहती, बस हमें अपना सर हिला देती है। वो अभी युवराज को हग तो करना चाह रही थी, लेकिन उसे अभी युवराज से थोड़ा और नाराज रहना था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। दूसरी तरफ समायरा अभी भी बेहोश थी और अर्नव उसके पास बैठे हुए उसका हाथ थामकर उसे ही देख रहा था। तभी समायरा अचानक से घबराते हुए उठकर बैठ जाती है और बेचैनी से इधर उधर देखने लगती है। समायरा को आखिरी बात जो याद थी वो ये थी कि वो प्रेत आज़ाद हो गया था और विवेक घायल होकर जमीन पर पड़ा था। अर्नव समायरा की ये हालत देखकर थोड़ा डर जाता है और उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, समायरा, सब ठीक है, तुम बिल्कुल सेफ हो। लेकिन समायरा का दिमाग अभी तक उस सिचुएशन से बाहर नहीं आया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और बाकी सब कहाँ चले गए जो सिंघनिया मेंशन में उसके साथ थे। क्या उस प्रेत ने सबको मार दिया? यही बातें समायरा की बेचैनी को और भी बढ़ा रही थी। ये देखकर अर्नव समायरा के लिए और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसके पास जाकर उसे कसकर गले से लगा लेता है। समायरा अभी भी उतनी ही बेचैन और परेशान थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्नव को खुद दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अर्नव ने उसे बहुत जोर से पकड़कर रखा था। वो समायरा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। कुछ देर तक छटपटाने के बाद समायरा रिलैक्स होने लगती है और उसे अर्नव के अपने साथ होने का एहसास होता है। अर्नव बड़े आराम से समायरा की पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद समायरा बिल्कुल शांत हो जाती है। वैसे तो अर्नव की बाहों में उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे अब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और धीरे से वो अर्नव से अलग हो जाती है। ये सिचुएशन हमेशा की तरह उन दोनों के लिए ऑकवर्ड थी। वो दोनों अलग होकर एक दूसरे को ना देखकर इधर उधर देखने लगते हैं। अर्नव अपना गला साफ करते हुए कहता है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? समायरा सीरियस टोन में धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ। ये कहते ही समायरा को कुछ याद आता है और वो फिर से हल्की बेचैनी के साथ अर्नव की आंखों में देखकर कहती है, बाकी सब कैसे है? और विवेक कैसा है? उसे किसी ने चाकू से मारा था वहाँ, और क्या हुआ था? अर्नव समायरा की बाहों को पकड़ते हुए कहता है, सब ठीक है, अब सारी चीजें कंट्रोल में है, तुम परेशान मत हो। अर्नव की बात सुनकर समायरा थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रही है। अभी भी उसका सर घूम रहा था। समायरा अपना सर पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर इस वक्त दर्द के भाव थे। अर्नव समायरा को इस तरह से देखकर परेशान हो जाता है और उसकी बाहों को पकड़कर उसकी फिक्र करते हुए कहता है, समायरा, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? समायरा कोई जवाब नहीं देती, वो बस अपना सर पकड़कर बैठी रहती है। अर्नव ये देखकर घबराने लगता है और फौरन युवराज को कॉल कर देता है। कुछ देर बाद युवराज अर्नव और समायरा के साथ गेस्ट रूम में था।
अब समायरा पहले से बेहतर थी। युवराज समायरा को देखते हुए कहता है, अभी तुम कमजोर हो, तुम्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। समायरा युवराज की बात को टालते हुए कहती है, वहाँ क्या हुआ था? समायरा के पूछने पर युवराज उसे सारी बातें बता देता है। पूरी बात सुनकर समायरा थोड़े गुस्से में आगे कहती है, विक्रम कहाँ है? युवराज बिना किसी भाव के जवाब देता है, मैंने उसे एक सेफ जगह में रखा है, वो भाग नहीं पाएगा। वो तुम्हारा शिकार है, तुम जो चाहो उसके साथ कर सकती हो। ये सुनकर समायरा फिर से शांत हो जाती है। कुछ सोचते हुए युवराज आगे कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? समायरा क्यूरियस होकर कहती है, क्या? युवराज समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, यही कि सुहानी सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि हर किसी की शक्तियां कंट्रोल कर सकती है। युवराज की बात सुनकर समायरा का चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर हैरानी बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं समायरा से अलग अर्नव बहुत हैरानी से एक बार युवराज को तो एक बार समायरा को देख रहा था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।